बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन व सामीईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक नई सीरीज़ बनाम वली कामिल हज़रत सैयद याक़ूब अली शाह चिश्ती साबरी वारसी शुरू कर रहे हैं और इसके मुख्तसर प्रोग्रामात में हम आपके चंद अहवाल, यादें और मलफूज़ात का तज़किरा हसूल बरकत के लिए करेंगे। और आज का ये पहला प्रोग्राम है सीरत याक़ूब शाह क़ुत्ब ज़मां का है ये बाब, शहर यार कामिला वो असफ़िया के ताजदार। हज़रत सैयद याक़ूब अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मरहूमा में अल्लाह तबारक व तआला औलिया व सालिहीन की जमात में कुछ ऐसी शख्सियात भी भेजता रहता है कि जिनके तशरीफ़ लाने से कायनात मार्फत में एक रूहानी इनकलाब बर्पा हो जाता है। किसी को क्या मालूम था कि सरज़मीन हिंद के मरदम खेज शहर अम्बाला में पैदा होने वाला एक फ़र्जंद आगे चल कर फ़ख्र की दुनिया का रूहानी रहनुमा और दरख्शंदा सितारा बनकर आसमान उफ़क़ पर चमकेगा। 20वीं सदी में राह फ़ख्र के एक मुनफरिद जहत तयन करेगा। साहिब कश्फ़ व करामात होने के साथ साहिब नज़र व साहिब दुआ भी होगा। ज़ाहिरन तो वो उम्मी होगा लेकिन इल्म लदुन्नी से माला माल होगा। इससे मेरी मुराद क़ुत्ब वक्त वली कामिल सुरखेल फ़ुक़रा सिलसिला चिश्तिया साबरिया की आन व शान और ख़िदमत इंसानियत में कमाल हासिल करने वाली शख्सियत हज़रत सैयद याक़ूब अली शाह चिश्ती साबरी वारसी रहमतुल्लाह अलैह हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह साल 1947 अपने आबाई इलाका अम्बाला यानी हिंदुस्तान से हिजरत फरमाकर सतह मुर्तफ़ा के मशहूर इलाका गुजर खान में क़याम पदीर हो गए। राह फ़ख्र में बुज़ुर्गों से अपना हिस्सा लेने और तबीयत हासिल करने के बाद शहर हजूर दाता गंज बख्श लाहौर में मुंतकिल हो गए और फिर इस शहर के एक मशहूर व मरूफ़ कब्रस्तान मियानी साहब में आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद के कुर्ब आपकी आखिरी आरामगाह बनी। हर साल 13 अगस्त को आपका सालाना उर्स शायान शान तरीके से मनाया जाता है। हज़रत सैयद याक़ूब अली शाह के सवाने हयात पर्दाए गैब में हैं क्योंकि आप एक पर्दा पोश फ़कीर थे। मुख्तसरन जो भी मालूमात इस बंदा नाचीज़ को हासिल हुई वो आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह पेश करेंगे। आपके मुख्तसरन अहवाल आपके मुरीद जनाब क़िबला सैयद सरफ़राज़ अहमद शाह साहब फरमाते हैं कि मैं अपने मुर्शिद करीम सैयद याक़ूब अली शाह से बावजूद इंतहाई कुर्बत और कई तरह के तल्लक़ात के बावजूद भी आपके ज़ाती अहवाल बारे कुछ ज़्यादा न जान सका। आप फरमाते हैं कि मुझे अपने मुर्शिद करीम की उम्र का अंदाज़ा भी उस वक्त हुआ कि जब आप हरमैन शरीफ़ैन हाज़री के लिए तैयारी फरमा रहे थे तो वीज़ा फ़ार्म पुर करते वक्त जो मालूमात मतलूब हुई उस वक्त मुझे चंद सरसरी मालूमात हासिल हुई। सैयद याक़ूब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने शादी फरमाई थी और आपके यहाँ एक साहबजादी की विलादत भी हुई थी, लेकिन वो विलादत के चंद अय्याम बाद ही विसाल फरमा गया था और उसके कुछ अरसा बाद आपकी अहलिया मुबारका भी इंतकाल फरमा गई थी। सैयद याक़ूब अली शाह फरमाया करते थे कि बच्चे और अहलिया के इंतकाल में ये मसलहत पोशीदा थी कि अगर मैं दुनियावी मामलात में मसरूफ़ रहता तो फिर शायद इस मुकाम पर न पहुँच पाता जो उसकी ज़ात को मंजूर था। इल्म लदुन्नी वो इल्म है जो महज़ फ़ैज़ इलाही और इल्क़ाए रब्बानी से हासिल होता है और इसमें किसी को अपनी ज़ाती मेहनत या किसी उस्ताद की तालीम का दखल नहीं होता। इस इल्म मुबारक को इल्म वहबी और इल्म अताई भी कहा जाता है जो बग़ैर किसी बैरूनी सबब के ख़ुद इंसान के क़ल्ब में मिन जानिब अल्लाह नज़ूल होता है। वली कामिल हज़रत सैयद याक़ूब अली शाह का शुमार भी उन्हीं अज़ीम शख्सियात में होता है जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म लदुन्नी से नवाजा हुआ था। क़िबला सैयद सरफ़राज़ अहमद शाह साहब फरमाते हैं कि जब मैंने सैयद याक़ूब अली शाह साहब के पास जाना शुरू किया तो उस वक़्त आप लाहौर में सुन्नतपुरा के एक गली में चंद फुट के एक कमरे में रहाइश पजीर थे और ये हुजरा मुबारका आप रहमतुल्लाह अलैह की उन तमाम ज़रूरियात को पूरी करता था
آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ اپنے کمرے کا کرایہ باقاعدگی سے ہر ماہ کی یکم تاریخ کو ادا کر دیتے تھے، اور بجلی کا بل بھی مقررہ تاریخ سے قبل ادا کرنے کی عادت مبارکہ تھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔